सन 1980 से पहले दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान होता था, लेकिन दुबई के रूलर ने सिर्फ 40 सालों में ही दुबई का नक्शा बदल डाला। मोहम्मद बिन रशीद ये हैं सऊदी अरब के असली रूलर। इन्होंने ही दुबई को इतने कम समय में कामयाबियों की इस मंजिल तक पहुंचाया। What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया कि अभी तक कई लोग दुबई को एक कंट्री मानते हैं, लेकिन असल में दुबई कंट्री नहीं बल्कि सऊदी अरब का एक शहर है। वो शहर जो कुछ साल पहले तक एक बहुत बड़ा रेगिस्तान हुआ करता था। पूरी दुनिया अभी तक दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा को देखने के लिए दुबई जाती थी, लेकिन दुबई का रूलर इसको देख देख कर तंग हो गया। इसलिए मोहम्मद बिन रशीद ने बुर्ज खलीफा से भी ऊंची इमारत बनवाने का फैसला लिया, जिसका नाम है दुबई क्रीक टावर। जिस दुबई के पास दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड था, आज वही दुबई अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। कहा जा रहा है कि दुबई क्रीक टावर 2025-26 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो 1300 मीटर ऊंचे बादलों को फाड़ता हुआ निकलेगा, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर ही है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जबकि 1980 तक दुबई एक वीरान रेगिस्तान था, लेकिन उसके बाद दुबई से तेल निकल आया, जिसने दुबई की किस्मत ही बदल डाली। लेकिन मोहम्मद बिन रशीद एक स्मार्ट और होशियार रूलर है। उन्होंने दुबई को वहां से निकलने वाले तेल पर डिपेंड नहीं रखा, बल्कि दुबई का एक ऐसा नक्शा बनाया जो टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने लगा। और आज दुबई अपने तेल पर सिर्फ 5% डिपेंड है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। और अब दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। इसके बावजूद दुबई की 15% आबादी वहां के अरब लोग हैं और 85% आबादी विदेशी लोग रहते हैं, जो दुबई में सिर्फ काम करने जाते हैं। सन 1995 में दुबई में सिर्फ एक ऊंची बिल्डिंग होती थी, जिसका नाम था दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और आज दुबई में टोटल 917 ऊंची बिल्डिंग हैं, जो बादलों से बातें करती हैं। अब आ जाते हैं दुबई की पुलिस सिस्टम पर। दुबई की पुलिस कोई छोटी मोटी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करती। दुबई पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपर कार्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑस्टिन मार्टिन, ऑडी, बेंटले, कॉन्टिनेंटल जीटी और लैम्बोर्गिनी। और अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें लगभग 1200 से ज़्यादा शॉप्स हैं। इसके साथ ही पाम जुमेरा इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है, जो दुबई में मौजूद है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही 7 स्टार होटल है, और वो भी दुबई में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया बुर्ज अल अरब के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन रशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो, जो अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड से भी बड़ा हो, लेकिन डिज्नीलैंड ने मोहम्मद बिन रशीद की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, जिस पर मोहम्मद बिन रशीद ने दुबई में डिज्नीलैंड से भी एक हाथ आगे का इंडोर एडवेंचर पार्क खोल दिया, जिसमें से एक है IMG वर्ल्ड, जिसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग एंजॉय कर सकते हैं। इन सारी बातों से यह साबित हो गया कि दुबई के रूलर्स की सोच इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी रही होगी। आज दुबई वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती है। जो भी एक बार वहां जाता है उसकी तारीफ करते नहीं थकता। आज भी दुनिया को लगता है कि दुबई अपनी तेल की कीमत से चलता है, पर नहीं। आज दुबई 95% अपनी टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड है। आप मुझे कमेंट में बताओ, इंडिया ने अपने टूरिज्म के लिए कौन सी जगह बनाई हैं।